नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कई मीडिया एंकर और बीजेपी नेता पीएम मोदी की इस बात को लेकर तारीफ करते हैं कि विमान में ही पीएम मोदी सो जाते हैं, एक दिन होटल का खर्चा बचता है, जब विमान में ही नींद पूरी कर लेते हैं, एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं, देश का कितना पैसा बचाते हैं। लेकिन कभी इस बात पर बहस नहीं होती कि बीजेपी के प्रचार में पीएम मोदी देश का कितना पैसा लुटाते हैं। आम टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल बीजेपी के प्रचार के लिए कैसे किया जाता है। करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, अरबों रुपए के विज्ञापन अखबारों में दिए जाते हैं, टीवी पर चलाए जाते हैं। खाद के कट्टे पर भी करोड़ों रुपए लगाकर पीएम मोदी का फोटो छपवाया जाता है, जबकि पहले के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया करते थे। और भारी पैसा खर्च करके चुनाव से पहले अनेकों ऐसी रैलियां की जाती हैं जिसमें सरकारी पैसों पर लोगों की भीड़ को रैलियों में लाया जाता है। करोड़ों रुपए एक रैली में खर्च किए जाते हैं बीजेपी के प्रचार के लिए, वरना उद्घाटन तो बिना रैली के भी किया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। कुछ लाख रुपए बचाए जाते हैं तो पीएम मोदी की वाहवाही की जाती है, जबकि करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाकर बीजेपी का प्रचार किया जाता है, वो भी सरकारी पैसे से। और सरकारी पैसे से एक ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित किया गया यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स का। बीजेपी का समर्थन करने वाली विचारधारा के यूट्यूबर्स को बुलाया गया, उन्हें सम्मानित किया गया सरकारी पैसे पर। अलग अलग फील्ड में अगर यूट्यूब की दुनिया में भी कुछ लोग देश के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, जैसे कि कई लोग जैविक खेती को प्रमोट करते हैं, कई लोग अध्यात्म की दुनिया में अच्छे वीडियो बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस कार्यक्रम में बीजेपी का प्रचार किया जाता है, अब की बार 400 पार के नारे लगते हैं, तो फिर मकसद साफ हो जाता है कि असली मकसद इनको सम्मानित करना नहीं था, चुनाव से पहले अपने लिए माहौल बनाना था कि ये जो हजारों कंटेंट क्रिएटर्स की भीड़ है, जब ये कार्यक्रम से जाएगी तो चुनाव तक हमारा गुणगान करेगी। क्या माहौल हो जाता है जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग नजर आता है, जरा ये नारे सुनिए आप। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। मोदी का परिवार इस कार्यक्रम में तो यहां पर एक कंटेंट क्रिएटर बोलता है, मैं हूं मोदी का परिवार, अब की बार 400 पार के नारे लगाते हैं सैकड़ों यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स। तो इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया गया जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह अब की बार 400 पार के नारे लगाते हैं। उन्हीं विचारधारा के लोगों को चुन चुनकर इस कार्यक्रम में बुलाया गया जो मोदी सरकार का खुलकर समर्थन करते आए हैं, और उन्हीं को सम्मानित किया गया। और यह साफ तौर पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग नजर आता है। सम्मानित करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वही यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स इस कार्यक्रम में अब की बार 400 पार के नारे लगाते हैं तो खुलकर यह बीजेपी के प्रचार का कार्यक्रम नजर आता है जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। और इसे कहते हैं देश की जनता को बेवकूफ बनाना। और पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में बेवकूफ बनाने की एक ट्रिक भी बताई। अपनी जवानी का या कहें बचपन का एक किस्सा शेयर किया, जरा वो भी देखिए। पीएम मोदी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। आइए बैठिए, अब आप बताइए। तो पीएम मोदी यहां बताते हैं कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाकर, बाबा का रूप धारण करके, ज्योतिषी बनकर वो लोगों को बेवकूफ बना लेते थे और ट्रेन में सीट का इंतजाम हो जाता था। इसे लेकर युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम कहते हैं कि मतलब कुर्सी पाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने की कला बचपन से ही थी साहब में। सुनिए उन्हीं की जुबानी। सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती है? सुप्रिया श्रीनेत कहते हैं झांसा देने से पुराना रिश्ता है। तो विपक्षी नेता इस बात के मजे ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों गंभीर बात यह है कि क्या सरकारी पैसे पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए जहां बीजेपी का प्रचार किया जाता है और फिर एक्टिंग की कला देखिए कि यह भी दावा किया जाता है कि पीएम मोदी देश का एक एक पैसा बचाते हैं, विमान में ही नींद ले लेते हैं, एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं। पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह पत्रकारों को शराब नहीं पिलाते, मिठाई नहीं खिलाते। ऐसी छोटी छोटी बातों को गिनाकर प्रधानमंत्री को महान बताया जाता है। आप इस तरह देश की जनता के टैक्स के पैसे के दुरुपयोग को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।